फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके लिए चंडीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत करेंगे। ओलांद इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। वे प्रधानमंत्री के साथ शाम को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन और भारत फ्रांस व्यापार शिखर बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय 100 फाइलों को कल आम जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत के रहस्य पर से पर्दा उठने की संभावना है। पीएम ने राष्ट्रीय अभिलेखागार में नेताजी के परिजनों की मौजूदगी में इन फाइलों की डिजिटल प्रतियों को जारी किया। इस मौके पर संस्कृति मंत्री महेश शर्मा एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहादुर बच्चों से मिले और बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बहादुर बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। अपने 4 दोस्तों की जान बचाने के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले महाराष्ट्र के 15 साल के गौरव कावदूजी, सहस बुद्धे और 24 अन्य बहादुर बच्चों को असाधारण साहस का परिचय देने पर इस साल का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। भारत ने एक बार फिर से दुनिया भर में व्यापार करने के लिए सबसे सुगम स्थान बनने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक परिदृश्य सत्र में कहा कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा देश के लिए अच्छी बात है। वित्त मंत्री अरुण जेटली विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दावोस में हैं। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर अमित शाह की फिर ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। आज बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के उपस्थित रहने की संभावना है। अमित शाह ने राजनाथ सिंह से बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी और पार्टी अध्यक्ष पद पर उनका मौजूदा कार्यकाल 23 जनवरी तक ही था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बहरीन दौरे के पहले दिन दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सजा पाने वाले दोनों देशों के कैदियों के हस्तांतरण को लेकर भी समझौता हुआ। इस यात्रा के दौरान सुषमा 22 देशों के इस समूह के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर देंगी। केरल के आबकारी मंत्री के बाबू ने त्रिशूल की एक अदालत द्वारा पार रिश्वत घोटाले मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने के कुछ घंटे बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे ओमान चंडी सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने करोड़ों रुपयों के मामले में इस्तीफा दिया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में केरल कांग्रेस एम सदस्य और वित्त मंत्री KM मणि ने इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में 3 मेडिकल छात्राओं के शव उनके कॉलेज के पास ही एक कुएं में मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। तीनों ही लड़कियां SVS मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज में पढ़ाई कर रही थीं। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कल रांची के पहाड़ी मंदिर पर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की पहाड़ी पर 280 फीट ऊंचा टावर बनाया गया, जिस पर 99 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा तिरंगा लहराने लगा। इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री ने रांची में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की नींव भी रखी। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से हमलों की साजिश रचने के मामले में ISIS से सहानुभूति रखने वाले 14 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां राज्यों की स्थानीय पुलिस बलों की मदद से 6 शहरों से की गई हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हरकत उल मुजाहिदीन से संबंध रखने वाले 5 आतंकियों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग ने मिलकर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में शीतलहर के साथ लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात भी बाधित हो रहा है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर देश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक अभी ठंड जारी रहेगी। नेपाल की संसद ने कल देश के संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन करने के लिए मतदान किया। नेपाली संविधान में संशोधन के लिए ये मतदान संविधान के लागू होने के 4 महीने के बाद हुआ है। इसका मकसद मधेसी समुदाय से जुड़े राजनीतिक संकट का समाधान करना है। इसके पक्ष में 461 मत पड़े, जबकि 7 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। अमेरिका का घनी आबादी वाला पूर्वी भाग जबरदस्त बर्फीले तूफान और बर्फबारी की चपेट में है, जिससे अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के 10 राज्यों तथा वॉशिंगटन DC में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान के बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान में कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी हमले में 25 लोगों की जान चली गई। इन चारों ने आतंकियों की मदद की थी और उन्हें बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला करने से पहले मर्दान जिले तक पहुंचाया था।